हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल डैज इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामर के एक बड़े ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम आर्टिकल है। ठीक है, क्या है? आर्टिकल है। और आर्टिकल के बारे में मतलब ग्रामर में आर्टिकल के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम आर्टिकल के मीनिंग को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ प्रॉब्लम टू what is the meaning of article in a different way। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके से आर्टिकल के अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे कि आर्टिकल का एक मीनिंग जो होती है वो कमोडिटीज होती है। कमोडिटीज का मतलब होता है एक्चुअली में सामान होता है। क्या होता है? सामान। कोई भी सामान होता है तो उसको भी आर्टिकल कह सकते हैं। आर्टिकल का एक मीनिंग जो होता है हमारे पास शॉर्ट स्टोरीज वगैरह सब होती है, पेपर में जो लिखा गया होता है जिसको हम जनरली लेख कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल का एक मीनिंग ये भी होता है। और आर्टिकल का एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे भी आर्टिकल होती है। ठीक है, 395 आर्टिकल्स है वहाँ पे, जिसको हम अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद कहते हैं। ये हमारे अनुच्छेद होगा जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और एक जो ग्रामर के अंदर आर्टिकल आती है, ग्रामर के अंदर जो आर्टिकल आती है उसको आप लोग क्या कहेंगे? ठीक है, देखो ग्रामर के अंदर आर्टिकल आती है उसका एक्चुअली में हिंदी में कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, हिंदी में कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है सर, आर्टिकल जो होती है ना ग्रामर के अंदर उसके 3 पार्ट होते हैं। सर क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं एक्चुअली में। एक होता है ए एन और एक दूसरा जो होती है वो होती है हमारे पास द। सर क्या होती है? ए एन और द। आर्टिकल की डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मीनिंग आपने देख लिए। ठीक है, और ग्रामर के अंदर जिस आर्टिकल की हम बात करते हैं वो एक्चुअली में इस 3 वर्ड की ही बात करते हैं। इस 3 वर्ड यानी ए एन और द की बात करते हैं। इन नाउअडेज मोस्ट ऑफ द ग्रामेरियंस आर्टिकल्स विल बी कवर्ड इन one chapter, that is a determiners. Determiners, it is also a parts of speech, not पार्ट्स ऑफ स्पीच ओनली 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे तो 8 ही होते हैं, लेकिन अभी के कुछ ग्रामर की किताबों में आप डिटरमाइनर्स को भी इसमें मेंशन कर लिया गया है। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स एक्चुअली में जो होते हैं ना वो होते हैं एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव को हम डिटरमाइनर्स कहते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी डिटरमाइनर्स हैं वो एडजेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन जितने सारे एडजेक्टिव जो होते हैं वो डिटरमाइनर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स भी उसी का एक हिस्सा है डिटरमाइनर्स का। सर एक तरीके से आप आर्टिकल को सर क्या कह सकते हो? तो सर आर्टिकल को आप क्या कह सकते हो? सर आर्टिकल को आप एडजेक्टिव भी कह सकते हो। ठीक है, मैं इसकी छोटे छोटे वीडियो पार्ट में बनाऊंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, लंबी वीडियो ना होगी, लेंथी वीडियो नहीं करनी है। ठीक है, लंबे छोटे छोटे 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो हो सकते हैं और कोशिश करिएगा कि देखने का। और अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, और देखिए ये हमारे पास है ए एन और द। ये 3 आर्टिकल ही मेनली होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जिसके बारे में हमको जानना है। ठीक है सर, ये क्या होता है? आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। मेनली देयर आर 3 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स है ना इन इंग्लिश ग्रामर। इन इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के अंदर अगर हम बात करें तो 3 आर्टिकल्स होते हैं। कितने आर्टिकल्स होते हैं? 3 आर्टिकल्स होते हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे। सर ये क्या होता है? तो आर्टिकल इज नथिंग। आर्टिकल इज नथिंग। ठीक है, आर्टिकल इज नथिंग। ठीक है, आर्टिकल इज नथिंग। इट इज अ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का एक हिस्सा होता है। एडजेक्टिव का ही क्या होता है? एक हिस्सा होता है। इसी वजह से, क्योंकि डिटरमाइनर्स भी एडजेक्टिव ही होते हैं, इसी वजह से आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स के अंदर रख दिया गया है। इसी वजह से डिटरमाइनर्स को क्या कर दिया गया है? आर्टिकल के अंदर रख दिया गया है। सर जनरली आप कह सकते हो कि डिटरमाइनर्स वो होते हैं जिसके पहले जनरली या जिसके बाद जनरली नाउन आ जाता है। जिसके बाद क्या आ जाता है? नाउन आ जाता है। वो हुई मतलब या फिर जो जिसके बाद नाउन आ जाएगा उसी को हम आर्टिकल डिटरमाइनर्स कहते हैं।
सर आर्टिकल भी कुछ उसी तरीके की बात करती है। आर्टिकल की भी अगर हम बात करें सर, तो आर्टिकल हमारे पास क्या है सर, एक होते हैं हमारे पास ए, एक होते हैं एन, एक होते हैं एन और एक होते हैं हमारे पास द। सर ये जो ए और एन आप जो देख रहे हैं, ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं ए और एन, सर ये वाले जो आर्टिकल है ना हमारे, इसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। कौन सी आर्टिकल कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, ये हमारी कौन सी आर्टिकल हो गई? इंडेफिनिट आर्टिकल। और सर ये वाली जो आर्टिकल है ये हमारी डेफिनिट आर्टिकल है। कौन सी आर्टिकल है? डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, ये वाली जो हमारी आर्टिकल है वो कौन सी आर्टिकल हो गई? डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। सर पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी हम इसको ए और एन कहते हैं, कभी कभी इसको हम द और दी भी कह देते हैं, द और दी कहते हैं। सर तो द तब कहेंगे जब जैसे जैसे मैंने कहा द बॉय, द बॉय। तो देख रहे हैं ये जो इसका एसेंशियल लेटर जो है ये वाला, अगर कंसोनेंट्स आ जाए, कौन सा आ जाए? कंसोनेंट आ जाए, तो इस वाले को आप द पढ़ सकते हो। क्या पढ़ोगे? द। लेकिन जैसे कि मैंने बोला द एप्पल, द एप्पल नहीं बोलना है, बहुत बच्चा इसको द एप्पल, क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप ये वाला लेटर ये क्या है? वाउल्स है। ये क्या है? वाउल्स है, इसी वजह से इसको दी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? दी। समझ गए? तो कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट साउंड के पहले को द बोला जाता है और वॉवेल साउंड के पहले को क्या बोला जाता है? दी बोला जाता है। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो सर ये हमारे पास है इंडेफिनिट आर्टिकल, ये हमारे पास डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इस दोनों को मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सबको अच्छे से समझाऊंगा कि ये सारे आर्टिकल क्या है, कैसे हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन कैसे लगता है, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखा, सर ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। फिर मैंने लिखा ही इज अ ऑनेस्ट, ही इज अ ऑनेस्ट या एन ऑनेस्ट। फिर मैंने लिखा you are पुअर, you are a पुअर। फिर मैंने लिखा you are a पुअर मैन या ए पुअर मैन। ठीक है सर, ये मैंने आपके सामने 4 क्या लिखे? एग्जाम्पल्स लिखे हैं। सर आपको समझाना है कि यहाँ पे जो आर्टिकल्स जो दिया गया है वो कहाँ पे सही है और कहाँ पे गलत है। सर तो आपको मैं बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई विल टेल यू, ठीक है, कि जहाँ पर भी आर्टिकल ए लगा है उसके बाद एक चीज़ पक्का है कि नाउन आएगा, नाउन आएगा, नाउन आएगा। अगर ए लगा है तो उसके बाद नाउन आना चाहिए, एन भी लगा है तो भी नाउन आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए और एन जो लगती है वो हमेशा नाउन के लिए ही लगती है। ठीक है, आर्टिकल ए और एन जो होती है, आर्टिकल ए और एन जो होती है वो हमेशा किसके लिए काम करती है? नाउन के लिए ही काम करती है। ठीक है सर, कौन से नाउन के लिए काम करेगी? तो एक बात को ध्यान रखना सर, आर्टिकल ए और जो एन होती है, आर्टिकल्स ए और एन जिसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे ए बॉय कहना अपने आप में सही है। ठीक है, एन ऑनेस्ट कहना सही नहीं है, क्योंकि सर आपको पता है कि ऑनेस्ट एन के वजह से ऑनेस्ट तो यहाँ पे एन लगा दिया मैंने सर, लेकिन इसके बाद कोई नाउन है ही नहीं। नाउन अगर यहाँ पे नहीं है, नाउन नहीं है, इसका मतलब इस आर्टिकल की हमको ज़रूरत नहीं है। सर आर्टिकल ए और एन तभी आता है या फिर द भी तभी आएगा जब हमको उस सेंटेंस में नाउन की ज़रूरत है, यानी नाउन है तब ए एन या फिर द आएगा। अगर नाउन नहीं है तो ए एन द, ये लगेगा जरूर इसके साउंड की डिपेंड पे। ये जो एन लगा है इस साउंड पे डिपेंड करके लगा है, लेकिन ये यहाँ पे एन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी सर? क्योंकि आगे आर्टिकल नहीं है। अंडरस्टूड? समझ गए? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो यू आर अ पुअर कहना अपने आप में गलत है, क्योंकि पुअर जो होती है वो एक दशा होती है, पुअर होता है एक एडजेक्टिव। पुअर क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। तो इसी वजह से एडजेक्टिव के पीछे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। सर पीछे तो लग सकती है लेकिन उस एडजेक्टिव के लिए नहीं आती है। सर आर्टिकल जब भी आएगी
सर आगे क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। अगर नाउन नहीं है कुछ सेंटेंस में तो हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुअर है, यहाँ पे ए है। सर ये ए इस वजह से आया, इस पुअर की वजह से ए तो लगा, लेकिन सर ये ए किसके लिए काम कर रहा है, सर इस नाउन के लिए काम कर रहा है, इस मेन के लिए काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है, मेन के लिए काम कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पे आर्टिकल ए आया। सर कभी कभी आर्टिकल ए या एन नहीं भी लगता है, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन वगैरह सब जैसे होती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा दिस इज अ मिल्क, दिस इज अ हनी, दिस इज अ स्वाइल, है ना। मतलब ये सब जो कुछ पार्ट होते हैं तो वहाँ पे हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जिस नाउन को आप नहीं गिन सकते, क्योंकि मैंने एज आई मैंशन यू बिफोर, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए, तभी हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। द की अलग बात होती है, ए और एन भी अभी थोड़ा सा ही मैंने बताया है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे कि ए और एन कहाँ लगता है, किस तरीके से लगता है, कैसे हम पहचानेंगे, किस तरीके के साउंड होते हैं, ठीक है। हम अपने बचपन में जनरली सीख लेते हैं कि ए ई आई ओ यू रहेगा तो वहाँ पे एन लगा लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये तो एन लगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको हम सही कर दें, यहाँ पे बॉय कर दें, है ना, तो यहाँ पे फिर ये सही है कि गलत है, तो बच्चे को लगेगा सर ये तो एच है, तो आपने तो एन दे दिया, ठीक है सर। तो ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। और आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे मोटिवेट करिए, ताकि मैं इस तरीके की वीडियो और भी आप लोगों के लिए क्या कर सकूँ, बना सकूँ। टिल देन टेक केयर, और नेक्स्ट पार्ट इसका फिर से आएगा, ठीक है।